अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप बच्चों को कैसे कोई चीज़ सिखा सकते हैं या बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और बतौर वालिदैन और बतौर असातिज़ा हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हम जो चीज़ पढ़ाते हैं या कोई नई चीज़ सिखाते हैं बच्चे उसको सीख नहीं पाते। और अक्सर वालिदैन और इनमें असातिज़ा भी शामिल है कि बच्चे सीखते नहीं हैं, या बच्चे जो होते हैं वो कुन ज़हन होते हैं, ये किसी चीज़ को पिक नहीं करते। सबसे पहले तो एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके सीखने का अमल शुरू हो जाता है। डे वन से वो चीज़ों को सीख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ों से, माहौल से और लोगों से सीख रहा होता है। सो आज हम बात करेंगे उन 4 स्टेप्स की कि जिसके ज़रिए आप किसी बच्चे को कोई भी नई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं वो आप सबसे पहले खुद करके दिखाएं। अक्सर असातिज़ा और वालिदैन वो ये गलती करते हैं कि बच्चे को जो बात समझानी है या सिखानी है या जो आदत डेवलप करनी है उसके बारे में लेक्चर्स दे देते हैं, उसके बारे में मालूमात दे देते हैं, लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वालिदैन चाहते हैं कि उसका बच्चा वो दूसरों की मदद करे, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करे, तो वो खुद नहीं करते बल्कि ये कह देते हैं कि बेटा शेयरिंग करना बहुत अच्छी आदत है, इससे अल्लाह ताला खुश होता है, लिहाजा तुम्हें भी दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जब भी वालिदैन ये काम करेंगे बच्चा उस लेक्चर को सुन लेगा, उसकी मेमोरी में आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली चीज़ों को शेयर नहीं करेगा। इसी तरह अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे वो नमाज़ पढ़ें तो वो खुद नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की अहमियत के बारे में सिर्फ बता देते हैं तो बच्चा वो नमाज नहीं पढ़ेगा। सो पहला स्टेप ये है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर जो नई चीज़, नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वो खुद करें। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो भी बातें बताई, जो दीन के अहकामात बताए, सबसे पहले उन्होंने वो खुद किए। जब उन्होंने खुद करके दिखाए तो जो लोग थे उनसे मुतासिर हुए, उन्होंने भी फिर वो काम किए। सो पहला स्टेप ये है कि आप वो खुद काम करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं आपने खुद किया, बच्चे ने उस चीज़ को देखा, ऑब्ज़र्व किया। दूसरे स्टेप में ये करना है कि आपने उनके साथ मिल के अब वो ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये करना है कि आपका बच्चा दूसरों की मदद करे, तो आप बच्चों के सामने पहले स्टेप में आपने बच्चों की दूसरे लोगों की मदद की। अब आप क्या करें, उनके साथ मिलके ये काम करें कि वालिदैन खुद भी कुछ चीज़ें जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को दें, और साथ में बच्चे को भी कहें कि उन जो लोग थे उनके जो कज़न्स वगैरह हैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें। या दूसरी एग्जांपल मैंने आपको नमाज की दी कि आपने नमाज, आप चाहते हैं कि बच्चे नमाज पढ़ें, तो दूसरे स्टेप में ये करें कि आप बच्चों के साथ मिलकर नमाज पढ़ें, आप भी नमाज पढ़ें, साथ में बच्चे को भी शामिल करें कि बच्चा भी आपके साथ नमाज पढ़े। इस दूसरे स्टेप की प्रैक्टिस करवाएं, कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस करें। तीसरा स्टेप ये करना है कि आपने पहले स्टेप में किया कि आपने खुद करना है, दूसरे स्टेप में ये काम किया कि आपने बच्चों को साथ शामिल किया, तीसरे स्टेप में आपने अब ऑब्ज़र्व करना है, आपने मुशाहिदा करना है। अब आपने ये काम नहीं करना, अब बच्चा ये काम करे और आप इस चीज़ को देखें। वालिदैन गलती ये करते हैं कि बच्चा जब भी किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चा है वो गलती करेगा, तो वालिदैन क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा गलती करता है वालिदैन डांटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, मैंने इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी तक तुमसे नहीं हुआ। तो उस वक़्त वालिदैन ने सब्र का मुज़ाहिरा करना है और मुशाहिदा करना है और अगेन उसको प्रैक्टिस करवानी है। मिसाल के तौर पर बच्चा, आपने नमाज पढ़ी, उसको साथ सिखाई, अब आपने क्या करना है, उसको खुद कहना है कि अब आप नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ते हुए आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। अब नमाज पढ़ते वो जो गलतियां करेगा उसकी निशानदेही करके आप उसको, जब नमाज वो मुकम्मल कर ले तो उसको बताएं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी नमाज पढ़ी है, ये 2-3 गलतियां बेटा आप इन चीज़ों को ठीक कर लो। उसमें आपने सब्र का मुज़ाहिरा करना है। और चौथा स्टेप ये है कि अब आपने क्या करना है कि आपने उसको उस काम की ज़िम्मेदारी दे देनी है।
اب ذمہ داری یاد رکھیے گا یہ ایک ایسی چیز ہے جو دی جاتی ہے، اور جب بھی آپ کسی بھی انسان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ پھر ذمہ دار بن جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے حصے کا کام ہے اور اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ والدین کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ ایک ہی بات بتا دیتے ہیں، لیکچر دے دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر چیک اینڈ بیلنس شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم کام کرو اور تم یہ کام نہیں کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے ان 4 سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ کام کرے، آپ پہلے وہ خود اس کے سامنے کریں، ایز اے رول ماڈل آپ خود کر کے دکھائیں گے، بچہ کرے گا۔ دوسرے سٹیپ میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ کام کرے اس کے ساتھ مل کے کریں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں نماز آپ کا بچہ پڑھے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیسرے سٹیپ میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اب خود کام ساتھ مل کے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کام کو اب آبزرو کرنا ہے اور خود دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ غلطی کر رہا ہے۔ اور چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اب کافی پریکٹس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کام کی اس بچے کو ذمہ داری دے دینی ہے کہ اب وہ کام اس نے کرنا ہے۔ جب آپ بچے کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور آپ یقین کیجئے گا کہ بچے کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو بچہ وہ پھر کام کرتا ہے۔